अस्सलाम वालेकुम। जिन बच्चों ने मैट्रिक किया है बायो के साथ, गर्ल्स ने और बॉयज़ ने या कंप्यूटर साइंस के साथ, उनके मार्क्स हैं 60% से ऊपर, और वो बच्चे हैं जिनके मार्क्स हैं 55%, और वो बच्चे हैं जिनके मार्क्स हैं 50%। अगर उनका कद है लड़कों का 5 फुट 4 इंच या 5 फुट 5 इंच, और लड़कियों का कद है 4 फुट 9 इंच या 5 फुट, तो तैयार हो जाओ पाकिस्तान एयरफोर्स को ज्वाइन करने के लिए। पाकिस्तान एयरफोर्स की जॉब्स आ रही हैं, एयरमैन की, टेक्नीशियंस की, आपको अप्लाई करवाना है मैंने। ठीक है, आप भी अप्लाई कर लेना भाई। इधर एक क्रिकेट खेलता रहता है बेटा, भर्ती होके जा, यहाँ से निकल जा कोयटा, ठीक है। वहाँ 1.5 किलोमीटर नहीं 6-6 किलोमीटर भगाएंगे। वो फर्स्ट टाइम ट्रेनिंग पे जाते हैं ना, तो वाले सब बताते हैं, कहते हैं हम गए, अब गाँव के बंदे थे, जाहिर सी बात है, जैसे भी घर में गरीब थे, जैसे भी थे, खाना अच्छा खाते थे, खाना सारे बंदे अच्छे ही खाते हैं। वो गए ट्रेनिंग पे, कह रहे उन्होंने दाल और रोटी रख दी। अब दाल वो थी जो कि दाल भी नज़र नहीं आ रही थी, यानी पानी ज़्यादा था और दाल नहीं थी। गुड़िया समझ आ रही है? रोटी वो थी जो आधी पक्की आधी कच्ची। वाले साहब, आपको पता है गांव के बंदों में ना अकड़ होती है, अकड़, भूखे मर जाएंगे, अकड़ नहीं मरती इनकी। ये बता अकड़ नहीं मरती इनकी, अकड़ ही में बड़ी होती। मैं नहीं खाता। मैंने कहा ठीक है जी, ना खाओ, कोई मसला नहीं। साथ वाले भी जो गांव के गए हुए थे, हम नहीं खाते, हमारा पता है हम किस खानदान से, हम ये खाएंगे, हमें बताया था कि यहाँ मटन मिलेगा, कढ़ाई मिलेगी, ये क्या पता है। मुझे ठीक है, आ जाओ ग्राउंड में पहुंचो, सारे पहुंच गए में। ग्राउंड वाले सब कहते हैं मैंने देखा वो इतना बड़ा ग्राउंड, सूरज सर पे, लगाओ भी राउंड, कितने, जब तक हम बस नहीं करते, राउंड लगाते रहे, कोई चीज़ नहीं पकड़ाई, गन पहले दिन, बस सामान लोड कर दिया यहाँ पर। राउंड 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, कह रहे जब तक सूरज ग्रूब नहीं होगा लगाते रहो। वो हालत करेंगे तुम्हारे साथ, लगाते रहे, कहते जब बजे 5-6 सूरज आसमान से नीचे, हम लोग ऐसे। उसके बाद 6 बजे जाके दोबारा हमें उसी होटल में लेके गए जहाँ पहले लेके गए थे सुबह, वही दाल वही रोटी। हमने कहा दे दे यार, तू दे दे बस, तू दे दे भाई। कह रहे हम 5-5 रोटियां दाल पिए होंगे यार, इतने मजेदार यार, क्या टेस्ट है इसका यार, और दाल यार। कह रहे यार हम पागलों की तरह खा रहे, पागलों की तरह कि यार कुछ अंदर जाए हमारे, ये हालत। ठीक है, तो कह रहे याद है जुमरात वाले दिन कहते हैं वहाँ चिकन देते हैं इस साइज का, एक चिकन पीस जस्ट पुट ऑन योर प्लेट सेंटर, ये अच्छा ये तुम खा लो। ये बड़े फौजी बताओगे, कहते हैं सर इसे खा लो या कल के लिए बचा लूं। तो कहते हैं बेटा तुम ये खा लो, आज चिकन डे है। क्या है? चिकन डे यार। देखिए ये ट्रेनिंग है उनकी, ठीक है, ट्रेनिंग एक इंजॉयमेंट होती है, ठीक है, बड़ी इंजॉयमेंट डेज होते हैं, वो इंसान को याद रहते हैं। तो कहते हैं फर्स्ट डे जब हम गए फौजी में जितने जाते हैं स्टूडेंट बताते हैं, कहते हैं सर ये भी याद है एक लड़के ने भी जो है ना चोरी, फोन मोबाइल अलाउड नहीं होता, ले लेते हैं, छुपा के ले जाती है वहाँ, बड़ी वाम यहाँ की, वहाँ 10 कदम आगे तेज़ है पाकिस्तानी वाम, इनका वहाँ बहुत तेज़ है, तालीम में तेज़ होना हो, ठीक है। वो याद है, एक लड़का था, वो वार्डन में ये बता रहा है, मेरा स्टूडेंट फ़ोन करे, कह रहा सर जी मैंने ना कुछ दिन पहले एक लड़का मुझे मिला, तो मैंने उसे बुलाया, उसने इशारा तोड़ा। मैंने कहा इधर तूने इशारा तोड़ा? कह रहा नहीं। तूने इशारा तोड़ा? कह रहा सर मेरी तो दूर की नज़र कमज़ोर है, मुझे तो इशारा नज़र ही नहीं आया। तो 2 मारो तेरे कान के नीचे। कह रहा मेरी दूर की नजर कमजोर है, मुझे इशारा नजर ही नहीं आया। कितने चलान किस बात का? उन्होंने कहा तेल इशारा यहाँ लगाओ, कहाँ लगाओ इशारा? जमीन पर इशारा लगाओ, एक बंदा खड़ा करो जो तेरे का इशारा आ रहा है। कह रहा मैंने से कहा चल दफा हो जाए यहाँ से, नहीं करता तेरा चलान। कह रहा सर ऐसे ऐसे फनकार हैं, पूरे के पूरे फनकार हैं। कह रहा अजूबे है, कहता मेरी दूर की नजर कमजोर है, मुझे इशारा नजर ही नहीं आया। तो कहता आदि वहां इशारे पे आगे ना उतर के ना धक्का मारते हुए दूसरी सड़क पे जाके बैठ के चली जाती है। हेलमेट अगर सर किसी के पास ना हो तो करते हैं ऐसे, आप जाके उधर से उनको लगता है कि भाई खराब है कि ठीक करवाने जा रहा है, तो कैसे बैठो। हम इस्लामाबाद गए हुए इस शाम बजे इवेंट्स में, इस्लामाबाद की पुलिस बहुत सख्त है। मैंने कभी ना रूल्स नहीं ब्रेक करता, मेरी आदत है, ना अपनी पावर्स का मिसयूज़ करता। तो हमारे पास हेलमेट था, लेकिन ना वो लाइसेंस उस टाइम वहाँ पर पॉकेट में नहीं था। घर ऑफिस जहाँ मेरा स्टे था ना, वहाँ में लाइसेंस रख दिया था मैंने। तो आगे इस्लामाबाद की ट्रैफिक पुलिस वाले खड़े थे और हम थे भी रॉन्ग वे पे, ठीक है। अब उसने भी ऐसे इशारा किया, मैं चला रहा था बाइक, शाम भी जब उसने कहा इधर आओ, और मैंने तेज़ कर ली। शाम ये कह रहा सर वो तो चाह, मैंने कहा छोड़ दे। मैं उसके पास कह रहा जी, बोलने से पहले मैंने कहा सर ये सड़क वो सेंटर्स की तरफ जाती है ना?
कहते क्यों किधर? मैं क्या लोअर से? हमें पता नहीं है किस सड़क किस तरफ जाती है। हाँ यही सेंटर हो जाएगा। कि सर पता पूछने के लिए हम आपके पास आए हैं। कहता आप मेरे पास आ रहे थे? मैंने कहा हाँ हम आपके पास आ रहे थे। कहता अच्छा चले गए। कह रहा था सही टाइम पे आपका दिमाग चल गया। मैंने कहा वो तो मसला नहीं, फ़ोन करता चलान तो नहीं होता, लेकिन मैं कभी इस तरह फ़ोन नहीं करता। तो पाकिस्तान एयरफोर्स में जॉब्स आ रही हैं, राइट? कब आ रही हैं जॉब्स? वो जॉब्स आ रही हैं 25 से 26 अगस्त को। आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। 5 दिन होंगे अप्लाई करने के लिए। इनिशियल होगा, अगले दिन मेडिकल होगा, इंटरव्यू होगा, देन आप लोग 6 महीने के बाद जाएंगे ट्रेनिंग पे। सैलरी पे 45-47 से अबव है। अगर कोई बच्चा पाकिस्तान आर्मी में लेफ्टिनेंट नहीं जा सका तो पाकिस्तान एयरफोर्स में एयरमैन चला जाए, उसकी लाइफ उसकी निस्बत मच बेटर। ऑफ द ट्रेनिंग 65 to 70,000 सैलरी पैकेज, रेजिडेंसी अलाउंस है, और एक बच्चे के बाद 3,000 तनख्वाह बढ़ जाती है। सिर्फ एक ही बच्चे के बाद, हर बच्चे पे 3,000 नहीं बढ़ती। हाँ यहाँ की आवाम को पता क्यों नहीं होता ये कहूँ, अब्बा जी मैं जा रहा हूँ, अब्बा जी बस मैं 1 लाख तनख्वाह करके आना वापस। हाँ यानी जब आपके निकाह होता है ना, जब 3,000 पे बढ़ते हैं बच्चे को, तो मैं वैसे ही कह रहा था, जब निकाह होता है तो उस पर 3,000 पे आपकी सैलरी पे अलाउंस होता है। वो 3,000 आपका नहीं होता, वो आपकी वाइफ का अलाउंस होता है, वो आपको उसकी पॉकेट में देना चाहिए। और जो ऑफिसर होते हैं उनका 15,000 अलाउंस होता है। डिफरेंस चेक करो, 3,000 से 15,000 ऑफिसर की वाइफ का अलाउंस है। ठीक है, अच्छा खासा डिफरेंस है। खाना VIP मिलता है, सब चीज़ है। तो अप्लाई करना। अगर गर्ल्स यहाँ सेलेक्ट होना चाहती हैं तो उनके लिए 3 रिक्वायरमेंट्स हैं। अच्छी हाइट होगी, ज़्यादा प्रेफर किया जाएगा। लो हाइट है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, रेकमेंड हो सकते हो अगर आपका नॉलेज सही है और आप टेस्ट को सही तरीके से पास करते हो। सेकंड पॉइंट, सारी चीज़ मैटर करती है। इंटरव्यू में पर्सनैलिटी अच्छी करके जाएं, फेस को ज़रा क्लैरिफाई करें, साफ़ सुथरा करें, स्पीकिंग पावर स्ट्रांग होनी चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल्स स्ट्रांग होनी चाहिए, और आपसे सिर्फ मैट्रिक के रेलिवेंट क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बाकी कोई और क्वेश्चन इर्द गिर्द के नहीं पूछे जाएंगे। साइकोलॉजी टेस्ट होगा, थोड़ा टफ होता है, वो आपकी तैयारी नहीं है, वो मैं तैयारी करवा दूंगा। तो जो पाकिस्तान एयरफोर्स में अप्लाई करे, मेरे से रब्ता करने का आसान सा तरीका है, फेसबुक पे जाकर सर्च करो वकार वहीद, फॉलोअप करोगे, इनबॉक्स SMS करो, वहाँ तलाश करो, नंबर मिल जाएगा। ये मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है? इन सबको भी मिला ही है कोशिश करके, ठीक है? तो कोशिश करोगे फिर मिलेगा। और कोई रॉन्ग नंबर के पास मत चले जाना, और क्योंकि रॉन्ग नंबर अगर कोई आपको मिल भी जाता है तो वो आपको फ्री तैयारी नहीं कराएगा, और अगर कोई फ्री तैयारी नहीं कराता तो वो सर्वकार नहीं हो सकता। ठीक है, दोबारा मुलाकात होगी। देखते रहें चैनल सर्वकार वहीद। अल्लाह हाफिज़।